नमस्कार, रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। लगातार जो है लव जिहाद का मामला बीकानेर से जो जिस प्रकार से चल रहा है, क्या वास्तव में लव जिहाद है या लव मैरिज? आज हम आपके सामने ये पूरा पर्दा उठाएंगे कि वास्तव में वो लव जिहाद ही था। ये क्यों था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन वो कैसे साबित हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर लव जिहाद के इस मामले को लेकर आप कोई भी अपनी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को देखते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ग्राउंड में जाने कर हमें काफ़ी मदद मिलती है। पिछली लगातार कड़ियों में, लव जिहाद की कड़ियों में हमने आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया था। आज भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लड़की के वीडियो ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं ताकि ये समझाया जा सके भी ये लव जिहाद नहीं है बल्कि एक प्रेम विवाह है। और दूसरी तरफ वो वीडियो दबाए जा रहे हैं जो एक पिता और एक दादा जो है अपनी पोती या अपनी बेटी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। किससे? सर्व समाज से। सर्व समाज से क्यों गुहार लगाई जा रही है? वो इसलिए लगाई जा रही है ताकि इस लव जिहाद के मामले से पूरे देश को अवगत करवाया जा सके, पूरे शहर को अवगत करवाया जा सके और पूरे राज्य को अवगत करवाया जा सके। इसे लव जिहाद ही क्यों कहा गया? क्योंकि एक मुस्लिम लड़के द्वारा एक हिंदू लड़की जो मनीषा डूडी जाटों की जो लड़की है उसे फांस कर जो है उसके साथ एक प्रेम विवाह किया गया। उसका ये मामला तब ज्ञान में आता है, संज्ञान में आता है, जब सोशल मीडिया पे उनके कुछ फोटोग्राफ्स और जो उनके मैरिज सर्टिफिकेट थे जो कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे, उन मैरिज सर्टिफिकेटों का जब वो वायरल होते हैं तब जाके ये मामला सामने आता है। और उसके बाद सर्व समाज की एक हालांकि अपील की जाती है जिस प्रकार से उनके पिता और दादा द्वारा, तो उसके बाद जो है बीकानेर में एक जमावड़ा होता है जिसमें करनी सेना भी पहुंचती है, जाट सेना भी पहुंचती है। उसके अलावा 36 कौम के लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं। क्योंकि इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आज एक हिंदू की लड़की जो है मुसलमान के यहाँ गई है। और सबसे बड़ा दुख जो है हिंदुओं को इस बात से हुआ था क्योंकि मुसलमान लड़के ने उसके साथ गलत तरीके से धर्मांतरण करवाकर जो है उसके साथ प्रेम विवाह किया था। हालांकि लड़की ने वीडियो जारी करते हुए कहा है भी लड़के ने धर्म परिवर्तन किया है, ना कि मैंने किया है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार से हमारी संस्कृति गवाह है, हमारे इतिहास गवाह है भी हमेशा औरत की जात हमेशा व्यक्ति के जात यानी मर्द की जात के पीछे नहीं लगती है, क्योंकि औरत जो है उसकी कोई जाति नहीं मानी गई है। इसलिए नहीं मानी गई है क्योंकि जैसे ही वो विवाहित हो जाती है भी किसी भी जैसे हिंदू धर्म में जाती है तो उसकी जात जो है उसकी जात पति की जात के साथ उसको पहचाना जाता है। उसी प्रकार से अगर वो बार बार अगर वीडियो में ये बातें कहती है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है वो किसी ना किसी प्रेशर में थे। इसका एक उदाहरण जो हम आपको बताएंगे, पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं भी ये लव जिहाद कैसे है। 2015 में ले जाना चाहूंगा। 2015 की बात है जब पीड़िता जो मनीषा डूडी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके साथ शादी की है, मनीषा डूडी की पिता के साथ एक मुन्ने खां के नाम के व्यक्ति जो बीठनोक का बताया जा रहा है उसके साथ जो है उसके मनीषा डूडी के पिता की दोस्ती थी। और उसी दोस्ती के आधार पर दोनों का घर पे आना जाना था। और जो मुन्ने खां था वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और इस दौरान उनकी आपसी दोस्ती होती है और उसका घर आना जाना हो जाता है। और घर आने जाने के साथ साथ उसकी नज़र जो है उसकी माँ पे यानी मनीषा डूडी की माँ पे उसकी नज़र गड़ जाती है। और वो लगातार उसकी माँ पे ये समय निकालता रहता है भी कब उसके पति घर पे ना हो, कब वो घर पे ना हो, कब वो अकेली मिले और कब वो वहाँ पे जाए। ऐसा समय भी आ जाता है। 2015 की दिन बताया जाता है। ये हम आपको पूरी कहानी बताकर फिर बताएंगे भी ये मामला कैसे सामने आया। 2015 का दिन बताया जाता है जब घर में आता है, कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें कोई नशीला पदार्थ मिलाकर लाता है और वो मनीषा डूडी की माँ को पिलाता है। और उसके बाद मनीषा डूडी की माँ बेसुध हो जाती है। बेसुध होने के बाद जो है मुन्ने खां जो मनीषा डूडी के पिता का दोस्त था वो उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और एक दुष्कर्म करते हुए का वीडियो बनाता है। और उस वीडियो के आधार पर 2015 से लेकर 2020 के बीच उसको ब्लैकमेल करता है और उसी वीडियो के आधार पर और अपने
पूरे परिवार को यानी मनीषा डूडी के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और इस वीडियो वायरल करने का भी धमकी देता है। उसके आधार पर 2015 से लेकर 2020 के बीच उसकी मां के साथ बार बार दुष्कर्म किया जाता है। अकेले ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ यानी सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और 2020 तक वो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा था। और उसी को लेकर उसके बाद जो है उसे पता चला, जैसे ही मनीषा डूडी जवान होनी शुरू हुई, लगा अभी उसकी उम्र होने वाली है, उम्र हो रही है, तो पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच जो है उसने यानी मुन्ने खां ने, जिसने उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया, अपने दोस्तों के साथ किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, वो अपने बेटे मुख्तियार को उसकी बेटी यानी मनीषा डूडी के पीछे लगाता है और मनीषा डूडी को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद जो है प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी की जाती है। दोस्तों, क्या लगता है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, क्या ये लव जिहाद है या लव मैरिज है? पहले पिता अय्याशी का सारा जितना भी शौक है वो उसकी माँ से पूरा करता है और उस माँ को बार बार ब्लैकमेल किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उससे बहुत कुछ असमत तो लूटी उसके साथ उसकी बेटी को भी भगा ले जाना उसके बेटे के द्वारा। साफ तौर पे कहा जा सकता है ये कहानी सुनने मात्र से ऐसा लगता है भी ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल थी। और ये सोची समझी चाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो हमने कहानी बताई है उसी कहानी को पन्ने पर लिखकर मुकदमा दर्ज करवाने की अपील कर दी गई है और नया शहर थाने बीकानेर में उसकी मां द्वारा यानी मनीषा डूडी की मां द्वारा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और मुकदमा दर्ज भी हो गया है और उसकी जांच जो है सीओ सिटी यानी बीकानेर सीओ सिटी सुभाष शर्मा कर रहे हैं। ये पूरी कहानी जो हमने आपको बताई है फिल्मी नहीं है, ये पूरी कहानी दैनिक भास्कर में छपी है और उस भास्कर की हम आपको स्क्रीन शॉट भी जो है भास्कर की जो कॉपी में छपी है वो हम आपको भास्कर की क्लिप भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि मां ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ साथ अब उसकी बेटी को भी प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आरोप लगाया है। अब ये मामले में पुलिस जांच कर रही है। सीओ सिटी सुभाष शर्मा के पास ये जांच है। इस जांच में क्या सामने आता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार की कहानी बताई गई है उसके मां के द्वारा पुलिस के सामने, वो इतना तो साफ जाहिर करती है कि पिता का जब अय्याशी से मन नहीं भरा और उसके बाद उसने अपने बेटे को उसकी बेटी के पीछे लगाया। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है भी मुसलमान जो है वो साफ तौर पर अपनी एक हिंदू लड़की को भगा कर ले गया और उसने उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया और आज लड़की दबाव में है। उसकी मां ने जो है इस आरोप के साथ साथ जो पुलिस को यह भी बयान दिया है भी अगर लड़की हमारे पास आ जाती है, हमें सुपुर्द कर दिया जाता है तो वो लड़की हकीकत बता सकती है। अभी उनके दबाव में है, उनसे डरी हुई है, उसे भी काफ़ी तरीके से टॉर्चर किया गया है, डराया गया है। तो अब आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या ये वास्तव में प्रेम विवाह था, लव जिहाद था या एक सोची समझी साजिश थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम आपको जाते जाते उसी भास्कर की खबर पर फिर छोड़े जाते हैं। आप भी ध्यान से पढ़िएगा, कुछ सेकंडों तक आपकी स्क्रीन पर रहेगी, आप भी आराम से पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा भी आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है। अगर आपको लगता है भी आप हिंदू हैं और इसको न्याय दिलाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अगर जानकारी पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं हमें भी काफ़ी कुछ जो है कमेंट्स मिलेंगे। उस कमेंट्स के आधार पर भी हम अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।